हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आषाढ़ के महीने में आषाढ़ी सोम प्रदोष व्रत आने वाला है, जो कि 2025 में पड़ रहा है आपका 23 जून सोमवार को। 2025 में 23 जून का पड़ रहा है, आप नोट कर लें। इसी दिन भगवान की आप पूजा करेंगे, भगवान शिव की, क्योंकि सोम प्रदोष है। तो सब प्रथम तो आपको सोम प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। धार्मिक ग्रंथों में प्रदोष व्रत की बहुत महिमा बताई गई है। इस दिन कहा जाता है कि सच्चे मन से जो भी भक्त प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करता है तो उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी कहा जाता है कि एक प्रदोष व्रत करने का फल, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, एक प्रदोष व्रत करने का फल 2 गायों का दान कराने के बराबर मिलता है, अगर विधि विधान से रख लिया। यानी एक प्रदोष व्रत अगर आपने करा तो 2 गायों को दान कराने के बराबर फल मिलेगा। प्रदोष में बिना कुछ खाए ही व्रत रखने का विधान है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं रख पाते तो एक टाइम फल खाकर भी आप उपवास रख सकते हैं, या फिर एक टाइम भोजन करके भी आप व्रत रख सकते हैं। सोम प्रदोष व्रत जातक जो भी रखता है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और चंद्र ग्रह के दोष दूर होते हैं। जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, अगर वह व्यक्ति सोम प्रदोष व्रत रखता है तो उसका चंद्रमा अच्छा होने लगता है। प्रदोष व्रत सर्व सुखों को देने वाला है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। पूजन के समय भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी को पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराकर बेलपत्र, गंध, चावल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ाए। त्रयोदशी के दिन सायंकाल यानी प्रदोष काल, जो 4 बजे से लेकर 8 बजे तक का समय बताया गया, सायंकालीन यानी सूर्य अस्त से 3 घड़ी पूर्व शिव पूजन करना चाहिए। भगवान शिव जी को घी, शक्कर मिले मिष्टान यानी सफेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए। 8 दीपक 8 दिशाओं में जला देने चाहिए। तत्पश्चात शिव जी की आरती करें, रात्रि जागरण करें। अगर कोई व्यक्ति भगवान की आरती के बाद शिव तांडव स्रोत का भाव विभोर होकर पाठ करता है तो जीवन में भोलेनाथ की कृपा उसके ऊपर असीम बरसती है और माता पार्वती का आशीर्वाद भी बना रहता है। अब पूजन कर रहे हैं तो क्या करें? आप शिव मंत्रों का जाप करें। इसके अलावा शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान शिव की 108 माला आप जप सकते हैं उनके नामों की, और श्री शिव चालीसा पढ़ सकते हैं। शिव पुराण का कोई अध्याय आप पढ़ सकते हैं। असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इसके अलावा अगर आप व्रत कर रहे हैं तो शाम के समय कथा का श्रवण जरूर करें। एक लघु कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। अगर इस कथा को भी आप सुनते हैं तो भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने को निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से यानी भीख मांगते से ही वह अपना और स्वयं यानी अपना स्वयं का व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी। उससे एक लड़का घायल अवस्था में कर्राता हुआ मिला। ब्राह्मणी को दयालु थी ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई, लेकिन वह साधारण लड़का नहीं था, वह विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसे राज्य पर आक्रमण करके उसके पति को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को भगवान शिव ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार अंशुमती का विवाह करा दो। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त करके आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपने ही राज्य में मंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महत्व से जिस तरह राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के जीवन का मतलब एकदम से बदल गया, खुशहाल हो गया, समृद्धि आ गई, वैसे ही कहा जाता है कि जो व्यक्ति शिव प्रदोष
यानी सोम प्रदोष व्रत करने के बाद भगवान शिव की आराधना करता है, इस कथा का श्रवण करता है, तो उसके जीवन में खुशहाली हो जाती है, जीवन में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं, कार्य की बाधाएं दूर होती हैं और कार्य शीघ्र संपन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन कुछ मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे कि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। या फिर ओम रीम नमः शिवाय रीम ओम। अगर जिनकी शादी हो गई है और आपस में बहुत कहते हैं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो इनको अर्धनारीश्वर भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिनकी शादी नहीं हुई है उनको भी अर्धनारीश्वर भगवान की पूजा करनी चाहिए। उनके लिए एक विशेष मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः, जिसमें गौरी भी है, शंकर भगवान भी है। ओम गौरी शंकराय नमः 108 बार जाप करें। शादी के लिए प्रार्थना करें, शीघ्र शादी के योग बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में खटास है तो भी इस मंत्र का जाप करते हैं तो जीवन की खटास दूर होती है। इसके अलावा ओम एम रीम शिव गौरी मैं रीम एम ओम, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम शिवाय नमः या ओम नमः शिवाय या ओम सोमाय नमः या ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय का आप जाप कर सकते हैं। इस दिन कहा जाता है कि सोम प्रदोष व्रत वाले दिन सबसे पहले श्री गणेश भगवान का ध्यान करें और भगवान शिव की विधिवत पूजा करें। भगवान शिव को अभिषेक पसंद है तो आपको रुद्र अभिषेक करना चाहिए। रुद्र अभिषेक क्यों कहा जाता है? रुद्र भगवान शिव, अभिषेक भगवान का अभिषेक, पंचामृत से अभिषेक करें, संतान के जीवन में उन्नति तरक्की बनी रहेगी। इसके अलावा अनजान में किए हुए पाप, जैसे बहुत सारे पाप अनजाने में हो जाते हैं, उनका क्षय होता है। भगवान शिव को जौ धोकर एक मुट्ठी में भरकर अर्पण करने से संतान सुख प्राप्त होता है। इसके अलावा गाय के दूध से अभिषेक करने से, शिव मंत्रों का जाप करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, अगर जीवन में चाहिए कि आपको सुशील पत्नी प्राप्त हो तो बेला के फूल भगवान को चढ़ाए या हर श्रृंगार के फूल चढ़ाए और प्रार्थना करें, सुयोग्य पत्नी प्राप्त होगी। अक्षत, साबुत अक्षत को धोकर एक मुट्ठी भगवान शिव के ऊपर जो भक्त अर्पण करता है उसका शुक्र मजबूत होता है और जब शुक्र मजबूत होगा तो सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शुद्ध घी गाय का अगर मिल जाए तो उससे भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो सेहत सुधरती है और साथ में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो उसकी सेहत में सुधार होता है। काले तिल जल में मिलाकर भगवान का अभिषेक करें, काले तिल का दान करें, इससे पितृ खुश होते हैं, आत्मा को शांति मिलती है। इसके अलावा आप जो है किसी भी शिवालय में जाकर रात्रि के समय एक दीपक ऐसा प्रज्वलित करें जो रात्रि भर जलता रहे, अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का आशीर्वाद उस साधक पर बना रहता है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर उसको पहले तो मीठे जल से सींचे और एक दीपक प्रज्वलित कर दें और हो सके तो उसी की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी निकाल कर एक भगवान शिव का आकार देने के बाद यानी शिवलिंग बनाने के बाद वहीं पर बैठकर शिव चालीसा का पाठ जो साधक करता है 7 बार, 9 बार, 11 बार, तो भगवान शिव की इतनी असीम कृपा उस साधक पर बनी रहती है तो उसको कहा जाता है कुबेर का स्वराज्य भी प्राप्त होता है, यानी धन की कभी कमी नहीं रहती। और बेलपत्र की परिक्रमा करें, एक पवित्र धागा बेलपत्र के बांधे और अपनी मनोकामना बोले, शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। और इस दिन जो है अपना मन सात्विक रखें, सबके लिए अच्छा सोचें, कर भला तो आपका भी भला होगा। और पशु पक्षियों की सेवा करें, पशु पक्षियों को बिल्कुल ना सताएं, निंदा चुगली में ना रहें, रात्रि में जागरण करें, कुछ देर तक तो करें, रात के 12 बजे तक 1 बजे तक तो जगें, शिव मंत्रों का जाप करें, मन को पवित्र रखें, छल कपट से दूर रखें और जितना हो सके अगर बैल मिल जाए तो उसको 5 बैल मिल जाए, 7 बैल मिल जाए, उनको कुछ ना कुछ अपने हाथों से खिलाकर जरूर आएं। मीठी रोटी बना लें, उनको खिला के चले आएं। इससे भी आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, आशा है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।